हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। देखो भी टॉपिक लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यूटी हो रही है और इसके अंदर अपना डिस्कस करें तो डेयरी केमिस्ट्री चल रही है ना। डेयरी केमिस्ट्री के 4 पार्ट आ चुके हैं, 5वां पार्ट आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। बस चंद ही मिनटों की बात है, जुड़े रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। बस आपका ध्यान जो होना चाहिए डायरेक्ट स्क्रीन पे होना चाहिए। खतरनाक टॉपिक लेके आ रहे हैं। देखो भी ना, मिल्क के बारे में पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है मिल्क प्रोडक्ट और पहले टॉपिक का नाम है क्रीम, है ना, या फिर अपने बोलते हैं इसको मिल्क क्रीम। देखो भी मिल्क क्रीम है क्या चीज़। सबसे पहले पढ़ेंगे कि मिल्क क्रीम क्या चीज़ है। ये पहले क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्रीम। मिल्क, मिल्क का क्या है, प्रोडक्ट। मिल्क का प्रोडक्ट है, ठीक है, क्रीम। सबसे पहली बात अपने को देखनी, एक्चुअली कई बार पूछ लिया जाता है कि आप क्रीम कहोगे किसे, क्रीम कहा किसे जाता, ठीक है। अब देखो बड़ी प्यारी बात है, सुनना। क्रीम क्या है, क्रीम इज ए अपर मोस्ट लेयर, क्रीम इज ए अपर मोस्ट, सॉरी मोस्ट, अपर मोस्ट, क्रीम इज ए अपर मोस्ट फैट लेयर। बस ये सबसे बड़ी बात है, लेयर ऑफ मिल्क इन विच एट लेस्ट 20% फैट। यही है अपनी कहानी सारी, यहीं से खत्म होता है, यहीं से शुरू होता है। कहते हैं कि क्रीम आप उसे कहोगे जो आपके पास मिल्क है, उस मिल्क के अंदर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, शर्त ये है कि उसके अंदर 20% क्या होनी चाहिए, फैट। और लेयर भी क्या होती है, फैट। अगर 8 लिस्ट 20% से कम फैट है तो वो जो प्रोडक्ट है वो कभी क्रीम निकल आएगा। 20% तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ये इसकी 20 से अपर कितनी भी हो सकती है, वो टाइप ऑफ क्रीम में देखेंगे तो ये कहता है कि दूध क्रीम क्या चीज़ है, मिल्क के ऊपर आने वाली फैट की वो सबसे ऊपरी लेयर जिसके अंदर एट लिस्ट कितने परसेंट मिल्क होना चाहिए, फैट होना, सॉरी फैट होना चाहिए 20%, तो वो क्या कहलाएगी, फैट कहलाएगी। एक बार और सुन लो, मिल्क के ऊपर फैट की अपर मोस्ट लेयर जिसके अंदर एट लिस्ट 20% फैट होगी, दैट्स कॉल्ड क्रीम, यानी मिल्क क्रीम। बस इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा राम कहानी अपने को नहीं देखनी है। अब अपने को देखना है कि टाइप ऑफ क्रीम क्या है, टाइप ऑफ क्रीम। तो जब भी क्रीम की आप बात करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फैट, ऑन द बेसिस ऑफ फैट परसेंट पे इसको पढ़ा जाता है। तो देखो भी इसके टाइप की बात जब करते हैं तो सबसे पहला टाइप देखो क्या है, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है, इसको थोड़ा बारीक कर लेते हैं, सारे को दोबारा लिख देते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। पढ़ेंगे, ज़्यादा हो गया यार बारीक। चलो भी पढ़ेंगे अपने टाइप ऑफ क्रीम, यानी क्रीम के प्रकार। क्रीम हमेशा ही किस पे डिपेंडेंट होती है या किस पे बेसिस पे पढ़ी जाती है, फैट के, है ना। जिस तरफ से फैट होगी उसके हिसाब से क्रीम का नाम रख दिया जाएगा। कागज कलम दवात ले लिख सजन का नाम वो बात है। देखो भाई, तो सबसे पहले वाली देखो क्रीम का नाम है टेबल क्रीम। प्यारे प्यारे शब्दों में लिखोगे टेबल क्रीम। फिर सेकंड वाली कौन सी आती है, विपिंग क्रीम। साजन मेरा उस पार है, हाँ जी। आगे देखो तीसरे टाइप की क्रीम कौन सी हो जाएगी, रिच क्रीम, है ना। अब रिच क्रीम का मतलब अंबानी क्रीम मत लिख देना भाई यहाँ पे। और फोर्थ वाली आ जाएगी अपने पास प्लास्टिक क्रीम। ये रो भाई, कि सर जी नाम तो बता दिए,
बोल देंगे क्या क्या नाम है, टेबल क्रीम, विपिंग क्रीम, विच क्रीम, प्लास्टिक क्रीम, पर गुरु पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाएंगे भाई हम क्यों हैं आपके सामने। देखो भी सजनों, इसको यूं कर दो, ये करके दिखाओ है। अब देखो क्या पढ़ना है आपको कि टेबल क्रीम आप उसे बोलोगे जिसके अंदर 20 से लेके 25% क्या रहेगी, फैट। उसे कौन सी क्रीम बोलोगे आप, टेबल क्रीम बोलोगे। इसके बाद विपिंग क्रीम बोलोगे जिसमें 25 से 45% फैट होगी, इसे क्या बोला जाएगा, विपिंग क्रीम बोला जाएगा। अरे सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं रोड़ा। से लेके 65 वाली को क्या बोलोगे भाई, क्या बोलोगे इसको, रिच क्रीम। बस खत्म, क्लास गई, कहानी, हो गया टॉपिक टाइप ऑफ क्रीम का ना। तो 20 से 25 सीक्वेंस, या 20 से 25, 25 से 45, 45 से 65, मोर देन 65, ऑल टाइप ऑफ क्रीम्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, यानी क्रीम के टाइप की जब बात आती है, बात जब तेरी आती है ना, तो यहाँ शायरी नहीं है, क्रीम की बात है। टेबल क्रीम कहाँ से कहाँ तक होगी, विपिंग क्रीम 25 से 45, रिच क्रीम 45 से 65, और प्लास्टिक क्रीम मोर देन 65। बस इतना सा घोट के पी जाओ भाई, सीधा क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो इसमें से कुछ नहीं घुमाने वाला बंदा, कुछ भी नहीं घुमा सकता। ठीक है, हाँ भाई। अब बस ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है अपने बाकी यूट्यूब चैनलों की तरह कि बच्चों को वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहो, बस कंटेंट दो, टॉप दो, बस हो जाएगा। हाँ जी सुनो, अब बात आती है मेथड ऑफ क्रीम, है ना, भी कैसे बनाई जाती है, मेकिंग, इसके मेकिंग मेथड्स कैसे हैं। क्रीम के मेकिंग मेथड कैसे हैं भाई, देखो साफ दिख रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा चेक कर लूँ भी, है ना, सही दिख रहा है। मेकिंग मेथड 3 मेथड है, ध्यान इधर होना चाहिए रे, बिल्कुल। पहली बात, कहाँ जा रहा है, हाँ भाई, पहली बात याद रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है, और तीसरी बात याद रखनी, बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या बात भैया, जैसे कैसे कर रहा है ये, कहीं रोड़ा हो गया। हाँ भाई, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान ध्यान आपका इधर होना चाहिए। देखो मेथड है 3। पहला है ग्रेविटेशनल मेथड। ठीक है, पहले मेथड का नाम क्या अभी, ग्रेविटेशनल मेथड। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड जर्सी क्रीम मेथड। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। बस ये 3 मेजर मेथड है, जिनमें से 2 काम के, 2 आप में से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सॉरी, 1 काम का 2 काम के, 1 का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो मेथड है, पहले का नाम है ग्रेविटेशनल मेथड, दूसरे का नाम है जर्सी क्रीम मेथड, और तीसरे का नाम है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। समझते जाओ, हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आएगा कब हो गया टॉपिक। ये लो भी, पहला मेथड कौन सा था, ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड क्या है, इसके अंदर निकाल दो सब भार। ये होता है 2 टाइप का। ये कितना होता है, 2 टाइप का। देखो भाई, पहला है शैलो पैन मेथड, न्यू समझ आगो कहीं। ठीक है, दूसरे का नाम है भाई डीप पैन मेथड। ये चक, ठीक है भाई, समझ आगो। इसमें पढ़ते हैं होता क्या है, नाम समझ लो भी, डीप शैलो से हो रहा है। सारी कहानी यहाँ पे डीप शैलो की है। हिंदी में और लिखते हैं, इसे बड़े प्यारा प्यारा लिखेंगे, इसको बोलते हैं उथला कढ़ाई
विधि। अब देख लो भी कढ़ाई कढ़ुई मैंने सही लिखा, कढ़ाई वाली कढ़ाई तो नहीं लिख दिया कहीं। और ये हो जाएगा गहरी कढ़ाई विधि। तो रंगाई छपाई वाली कढ़ाई ना आ जाए भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, बात कुछ इस कदर है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, बस बावड़े बनाया गया है। क्या करा गया है? सिर्फ बावड़े बनाया गया है। इन्होंने बोला कि पैन का मतलब बर्तन, शोलो का मतलब उथला। तो यहाँ पे एक आपको एक ऐसा बर्तन लेना, यानी थाली टाइप। ये लो, कह दो गुरुजी मारा करना है तो यही है। ये लो एक बर्तन ले लिया, ये अपने पास है पैन। अब इसको शैलो इसलिए कहा कि इसकी डेप्थ कम है। इसकी क्या है? डेप्थ कम है, और डेप्थ इसकी क्या कम, और इसकी विड्थ क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इसे मेथड को क्या कहा जाता है? इसके अंदर क्या कर देते हैं? भर देते हैं मिल्क भर दिया। क्या भर दिया अभी? मिल्क भर दिया। यहाँ पे क्या भरेंगे? अपने मिल्क। और इस मिल्क को 10 डिग्री सेल्सियस पर कितने टाइम के लिए? 20 आवर के लिए रख दोगे। और आफ्टर 24 आवर यहाँ पर आपको ऐसी कुछ लेयर दिखेगी, ऐसी कुछ लेयर दिखेगी। तो मैंने बात क्या कही थी? ये मिल्क, और मिल्क की अपर मोस्ट लेयर सबसे ऊपर यही लेयर है, तो ये इसको अपने अलग कर लेंगे। ये कहलाएगी क्रीम। और ये जो नीचे बच गया ये है मिल्क, और कौन सा? स्प्रेटा मिल्क। और स्प्रेटा मिल्क में 0.5% क्या रह जाती है? फैट। लो भी ये तुम्हारा टॉपिक क्लास खत्म गया। ठीक है, इतनी सी कहानी थी, इतनी सी कहानी थी। अगली बात कह रहा है डीप। डीप में लेस की गहराई ज़्यादा कर दो। ये लो, ये लो है ना, इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी ना। थोड़ा सा मैंने कर दिया। लो भी इसमें देख लो क्या होगा, डेप्थ ज़्यादा है और इसका व्यास कम है, यही है। अब इसमें अपने को क्या भर देना है? मिल्क भर देना। ये लो भी, ये लो, ये लो, ये लो, यहाँ पे क्या भर दिया अपने? मिल्क भर दिया अभी। ठीक है भाई। अब मिल्क भरने के बाद क्या करते हैं? इसको सेम कंडीशन, बस डेप्थ का ही रोड़ा है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितने टाइम के लिए रख देते हैं? 24 आवर के लिए से रख दिया जाता है। जब 24 आवर के लिए आप रख देते हो तो यहाँ पे आपको एक ऐसी लेयर दिखेगी। कितने? आफ्टर 20 आवर, सॉरी 24 नहीं 20 आवर, यहाँ लेयर दिखेगी। ये क्या कहलाती है? क्रीम। ठीक है, और ये नीचे जो बचत ऐसे बोलते हैं स्प्रेटा दूध, जिसमें फैट 0.5% होती है। टॉपिक हो गया पहला। इतनी सी कहानी है, बस 2 बर्तन लेने हैं आपको, एक की गहराई ज़्यादा एक की गहराई कम है बस। ये क्या है? नॉट गुड मेथड, नॉट गुड मेथड। रीजन बिहाइंड कि देखो भी लंबे समय तक दूध पड़ा रहने के कारण दूध का टेस्ट खराब हो जाता है। 20 बार यार बहुत हो जाते हैं ना, तरस के भी मर जाता है, कब निकलेंगी कब खाएंगे, है ना। ये तो ये मिल तरस आता बहुत है, और तरस तुरस के जब तक निकल दी तो मन मर जाता है, क्या क्रीम खाएंगे, है ना। तो इस वजह से मेन मुद्दा ये भी टाइम ज़्यादा लगता है, मिल्क का टेस्ट या मिल्क खराब भी हो सकता है, ये इसका मेजर कारण होता है। ठीक है भाई, ये था आपका कौन सा मेथड? ग्रेविटेशनल मेथड। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा मेथड है। क्या नाम है? जर्सी क्रीम मेथड। इसमें देखो क्या होता है। जर्सी क्रीम मेथड के अंदर एक डबल लेयर बर्तन लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे होगा, ठीक है, इसके अंदर एक बर्तन और होगा इस तरीके से। जर्सी बर्तन, इस जर्सी पैन वगैरह कहते हैं। कैसा होता है ये? डबल लेयर। डबल लेयर यानी बर्तन के अंदर बर्तन है। तितर के है पीछे तितर, तितर के दो आगे तितर होने तो अपने क्या लेते हैं? ये देखो, ये आपने एक बर्तन सेलेक्ट कर लेना जो जर्सी के नाम से बाजार में मिलता है।
अब सबसे पहले आपको क्या लेना है, हॉट वाटर। कौन सा वाटर लेना है आपको, हॉट वाटर लेना है, यानी आपको लेना है कि ताता पानी। क्या लोगे भी, ताता पानी लोगे, जिसका टेम्परेचर कितना होगा 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। अब ये जो 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यार एक छोटी सी कहानी बनाते हैं, सुनना ना। 88 डिग्री जो टेम्परेचर है किसका, पानी का, उसको अपने कहाँ भरते हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास क्या भर दिया, पानी पानी पानी, है ना। आज देखो ब्लू है पानी पानी, रील में ब्लू है रे, ये भर दिया भाई, भर दो झोली। हाँ ये लो भाई पर क्या पानी, इसके अंदर अपने पहले क्या भरना है, पानी भरना है भाई। अब देखो मैं एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी बता देता हूँ ना। क्या बताऊँगा, क्या बताऊँगा, क्या बताऊँगा, ठीक है। कि यहाँ पे ना एक वॉल लगा होता है यार, ऐसे करके। अब इसको बंद कर देते हैं। इसके अंदर पानी कौन सा भर दिया आपने, आज ब्लू है पानी पानी, है ना। पानी भर दिया जिसका टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, कुछ समय के बाद, कुछ साल बाद यार, है ना, कुछ समय के बाद, भाई टाइम हो रहा ज़्यादा ना, क्या करेंगे, अपने जिसमें से क्या देखना है, इस मिल्क में से क्रीम निकालनी है। इस मिल्क को यहाँ से उठाओ, इसके अंदर भर दो, अंदर वाले पे। अब यहाँ पे एक बात याद रखना भाई प्यारे मित्रों, आपको एक बात याद रखनी है, अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे मिल्क भरा हुआ है। यहाँ पे मिल्क भरा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, जब ये गर्म है, समझ रहे हो ना, ये गर्म है तो क्या अंदर वाली लेयर गर्म होगी कि नहीं होगी, होगी। आप स्वेटर पहन के जा रहे हो, बाहर ठंड है, बाहर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, स्वेटर पहन के जा रहे हो, क्या आपको 15 फील हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो इसका मतलब ही नहीं कोई, है ना, कम लगेगा ना अंदर। तो ये बाहर है, यहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्यों, क्योंकि इसका 88 है। अब क्या हुआ, होना क्या था सर जी, ये भी तो गर्म होगी ये लेयर, परंतु ये लेयर उतनी गर्म नहीं होगी क्योंकि बीच में एक बैरियर आ रहा है, ये वाला। ये लेयर गर्म होगी तो इस समय ये लेयर गर्म होगी, जब ये यहाँ पे क्या पड़ा, दूध गर्म हो जाएगा। इस मिल्क का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इस मिल्क का टेम्परेचर हो जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी 88 डिग्री सेल्सियस डाला था, पूरी गर्म होगी लेयर, पर अंदर जो अंदर वाली लेयर में जो मिल्क डाला था उसका टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस हो गया। स्टॉप, रुक जाओ, सुन लो। अब क्या करो, इस मिल्क की जगह, इस गर्म पानी की जगह, पानी की जगह क्या डालोगे अब, आइस क्रिस्टल, बोले तो बर्फ के टुकड़े। यहां से पानी सारा बाहर निकाल दिया, ठीक है भाई। पानी सारा बाहर निकालने के लिए फिर इसको बंद कर दिया यहाँ से। अब इसके अंदर अपने क्या भर देते हैं, बर्फ के टुकड़े। लो भी, ये अपने क्या डाल दिया यहाँ पे, आइस क्रिस्टल, ये भर दिया, ये है ना, ठीक है, आइस क्रिस्टल। ये क्या भरे हैं अपने, यहाँ पे ये शायद रेड कलर इतना दिखेगा नहीं, सो अपने काला लिख देते हैं। यहाँ पे भरोगे आप बर्फ के टुकड़े। अब ये लेयर कैसी होगी, पहले गर्म थी अब होगी ठंडी, जिसकी वजह से इसका पहले टेम्परेचर, इस दूध का टेम्परेचर कितना था 43 डिग्री सेल्सियस। आइस क्रिस्टल डालने से इसका टेम्परेचर डाउन होकर कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे, पहले मिल्क का टेम्परेचर 43 था, आइस क्रिस्टल डालने पर कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। दोनों बातें मेंशन कर दी है मैंने। अब क्या करोगे आप, ये जो
सिस्टम है जिसका टेम्परेचर अब कितना हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, मैं यहाँ पे इसको पूरा ऐसे कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप क्या करोगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितने मिनट के लिए रख दोगे, लगभग इसको रख दोगे 24 घंटे के लिए। इसके बाद यहाँ पे जिसे रखोगे तो रखने से काम क्या होगा कि यहाँ पे एक ऊपर लेयर बन जाएगी जिसे क्या बोलेंगे क्रीम। ये अपनी क्रीम अलग हो गई और यहाँ पे जो बच गया उसे कौन सा दूध बोलते हैं, सेपरेटा मिल्क बोला जाता है, जिसमें फैट होती है 0.5%। लो यहाँ से भी फैट रिमूव होगी। तो ये मेथड क्या कहलाता है, जर्सी क्रीम मेथड कहलाता है। ठीक है भाई, बस कुछ पलांदी बात है, टेंशन नहीं लेनी। लास्ट मेथड है, मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। फ्यूगल मेथड, ठीक है, कुछ नहीं करना, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होनी चाहिए, ऐसे करके ऐसे करके, इसके अंदर यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके और यूं करके क्या बने होते हैं, बॉल। क्वेश्चन आया गया है कि ये जो मशीन होती है जो ऐसे घूमती है फास्ट, उसे सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं, इलेक्ट्रिक द्वारा भी चलती है और हैंड ऑपरेट भी होती है ये। अब इसमें क्या भरा जाता है, मिल्क। इस बॉल में क्या, इस बॉल को पहले बोलते क्या है, इस बॉल को बोला जाता है हार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन। हार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या भरते हैं, ऐसे मिल्क भरते हैं। क्वेश्चन बस बताऊंगा, इसमें क्या वो मिल्क भरेंगे तो मिल्क भरते समय यहां लिख देते हैं, भरते टाइम मिल्क का टेम्परेचर होगा, तो मिल्क का टेम्परेचर होता है 30 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, जो इस बॉल के अंदर आप मिल्क भर रहे हो उस मिल्क का टेम्परेचर पूछ लिया जाता है 30 से 37 के बीच। इसको आप गर्म करके इस बॉल में भर दो और फिर इस मशीन को चला दो, फिर मिल्क क्या करती है, ऐसे चक्कर लगाती है। और ये क्या लगाती है, चक्कर बोले तो RPM, यानी इसको बोलेंगे रोटेशन पर मिनट। क्या होगा ये, रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, ये बात यहाँ पे होती है। ठीक है, कि 1 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगी जब आप इसको पूरा का पूरा भर दोगे। अब ये जो मशीन होती है ये 2 तरीके की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिकल होगी, जब ये क्या होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, तब ये कितने RPM लगाएगी, RPM यानी मैंने पहले बता दिया रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 2000 से 4000 रोटेशन लगाएगी। और ये जब ये हैंड ऑपरेट होगी, जब ये क्या रही होगी, हैंड ऑपरेट हो रही होगी, तब ये कितने राउंड लगाएगी। ठीक है, तब की बात करें तो लो भाई, है ना, तब ये लगाएगी 40 से लेके 60 RPM। आई बात समझे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 बॉल को हट का आ जाता है 3 और मिल्क का टेम्परेचर 4, बस। और इतनी याद रखना, बेस्ट मेथड क्या होता है, बेस्ट मेथड है ये, क्रीम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें कोई शुद्धि नहीं, बहुत जल्दी मिनटों के अंदर क्रीम अलग हो जाती है। और इसमें जो मिल्क बचता है जिसे बोलते हैं सेपरेटा मिल्क, जो सेपरेटा मिल्क इसमें बचता है उसके अंदर 0.1% ही फैट रहती है, यानी बहुत अच्छे से फैट को ये अलग कर देता है। टॉपिक इज फिनिश्ड। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट मेंशन कर देना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, हम समझाएंगे। हमारा दावा है कि हमने पढ़ाया है, आप भूल के बताओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।